कैसे हैं आप सब लोग? हाय, मैं हूँ धात्री, आपकी टैरो रीडर, आपकी सोल गाइड। और आज की एनर्जीज़ बहुत हाई हैं क्योंकि आज 3-3 का पोर्टल भी है, प्लस आज चंद्र ग्रहण भी है, जो कि इस साल का पहला चंद्र ग्रहण है। तो आज की एनर्जीज़ बहुत हाई होने वाली हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स आप तक क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहता है। तो आज का एक ये है कि करंट एनर्जीज़ चेक ये रीडिंग है टोटली कि आप लोगों की एनर्जीज़ क्या बता रही हैं इस चंद्र ग्रहण पर, जो कि एक बहुत ही लाइक हाई वाइब, मतलब बहुत ज़्यादा हाई एनर्जीज़ लिए हुए है। ओके, लेट्स चेक क्या हिडन ऐसी चीज़ें हैं जो आप तक पहुंचना चाह रही हैं यूनिवर्स के द्वारा, क्या पहुंचाना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच आर्किटेक्चर, थैंक यू सो मच। ओह माय, आई टोल्ड यू ना, एनर्जीज। एक बहुत ही बड़ा एनर्जी शिफ्ट मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों में हो रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनमें एक बहुत ही बड़ा एनर्जी शिफ्ट आ रहा है। लेट्स सी। ओह माय गॉड। ओके, देखिए, एट ऑफ स्ट्रेंथ, ये है स्ट्रेंथ का कार्ड। अब ये चंद्र ग्रहण 3-3 का पोर्टल आपके लिए एक बहुत ही मेजर शिफ्ट ला रहा है, जो कि है स्ट्रेंथ। आपके अंदर एक स्ट्रेंथ, ईश्वर, ये देखिए माँ आदि शक्ति आपके अंदर स्ट्रेंथ, ओके, आपको एनकरेज कर रही हैं, आपको मोटिवेट कर रही हैं कि आप किसी से कम नहीं हैं। ओके, आप किसी से कम नहीं हैं, आपको अपने आप को किसी से कम नहीं आंकना है बिल्कुल भी, है ना। यू आर लाइक लायन। ओके, आपको अपनी शक्ति पहचानने के लिए बोला जा रहा है। आपके अंदर वो आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। ये है एनर्जी शिफ्ट आपका। अब जब अगर आप पहले किसी डाउट में थे, तो आपसे अब बोला जा रहा है, ये माँ आदि शक्ति ही सी इन्फिनिटी का कार्ड है, इनकी ब्लेसिंग्स इन्फिनाइट है आपके लिए अब। ओके, कि अब बताया जा रहा है आपको कि आपको अपने अंदर का जो करेज है, स्ट्रेंथ है, उसको पहचानना है किसी भी हालत में, और हार नहीं माननी है। मुझे इससे यही लग रहा है, अपने कॉन्फिडेंस को, मतलब आपको कॉन्फिडेंट हमेशा रहना है किसी के सामने। ओके, ऐसा होना ही नहीं है। थोड़ा सा मतलब पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है, तो शनि जो होता है ना, वो हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट्स मांगता है। तो मतलब यू विल बी पेड ऑफ, बट आफ्टर अ लिटिल एफर्ट, है ना, लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट, दैट इज टोटली ओके, क्योंकि नथिंग कम्स विदाउट हार्ड वर्क, है ना, एज इट इज सेइंग ऑल्सो। थैंक यू सो मच। ओके, सी अगेन 8 का कार्ड। मुझे तो लग रहा है कि आप लोगों में, मतलब किसी न किसी की तो जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं, जो भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं, किसी न किसी की शनि की महादशा या साढ़े सात या ऐसा कुछ चल रहा है, क्योंकि अगेन 8 की एनर्जी आई है। और ये आपके लिए ये जो एनर्जी है 8 ऑफ वॉन्ड्स की, तो ये आपके लिए ट्रैवलिंग भी ला रही है, या फिर हो सकता है करियर में कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ बहुत तेज़ी से, अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं आपके लिए। ओके, आपको बोला जा रहा है अगर कोई अपॉर्च्युनिटी आ रही है, तो उसको आपको ग्रैब करने की ज़रूरत है, उसे छोड़े ना उस अपॉर्च्युनिटी को, क्योंकि वो जब 8 की एनर्जी होती है ना, मतलब कि शनि की एनर्जी होती है, तो मतलब उसमें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है। ओके, शनि की एनर्जी ही ऐसी है, क्योंकि वो विदाउट हार्ड वर्क कुछ देता नहीं है, पर जब देता है शनि आपको, तो वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ देता है और बहुत बड़ा सॉलिड देता है आपको। यू यू नो बहुत ही एनर्जेटिकली, मतलब आप यू आर मतलब अभी ये सही समय है आपके लिए, पता नहीं क्यों आई कैन हियर दैट दिस इज द राइट टाइम। ओके, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि स्ट्रेंथ है अब। अगर आपके अंदर अभी तक मतलब सेल्फ डाउट था, और है ना, मतलब ये सेल्फ एस्टीम भी बहुत कम थी, लो सेल्फ एस्टीम थी, तो अब आप उभर रहे हैं उस चीज से। ये जो अब ये 3-3 का पोर्टल है, चंद्र ग्रहण के बाद यही होने वाला है कि लाइक एक मेजर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर
आप अपनी ताकत को पहचान रहे हैं। ओके, यही यूनिवर्स बताना चाह रहा है कि आपको। ओके, टू कार्ड्स, सी, ये देखिए, टू कार्ड्स, आई टेक देम। हाँ, सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। ये यूनिवर्स है ना, ये डिवाइन आपको दे रही है, मतलब अपॉर्चुनिटीज आपको, बस आप करें, उस पर एक्शन लें। आपसे बोला जा रहा है, देखिए आ रही हैं बहुत तेजी से आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज। ये कुछ भी हो सकता है, कम्युनिकेशन आ रही है, आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो, या फिर आपके मतलब पार्टनर्स से, मतलब मुझे लग रहा है कि एक नई शुरुआत हो रही है, या फिर आप, ये आपके करियर में भी एक नई शुरुआत का कार्ड है ना, क्योंकि डिवाइन आपसे बहुत खुश है और वो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। आप बोल रहे हैं कि आपको अपने गोल्स पर है ना फ़ोकस के साथ आगे बढ़ना है। वो पहले आप गोल्स बनाइए, फिर उस पर काम कीजिए, क्योंकि शिव शक्ति आपके साथ हैं। वो हमेशा आपके साथ हैं। देखिए, जैसे कि इस कार्ड में बताया है, ये देखिए, ये डिवाइन का हाथ है, ओके? है ना? और फिर ये देखिए, भले ही थोड़ी-सी हर्डल्स हो, कुछ भी हो, पर वो ग्रीन, दिस इज़ अबंडेंस, है ना? अबंडेंस, एंड ये देखिए, घर भी होगा, सब कुछ होगा, आपकी जो भी कामनाएँ हैं ना, वो सब आपकी पूरी होंगी। सी, ये डिवाइन शिव शक्ति आपको दे रही हैं चांस, आपको मौका दे रही हैं, ओके? ये बनने का। और आपसे ये भी बोला जा रहा है कि लॉजिकली सोचना है ना? आपको मतलब इमोशंस को साइड में रखें। अभी तक आप बहुत इमोशंस में थे, है ना? इमोशनली आप सोचते थे कि मतलब हर चीज़ के बारे में, और बिज़नेस या फिर कई दफ़ा तो रिलेशनशिप भी अ, नहीं, इसमें नहीं चलते। बहुत ज़्यादा इमोशन में ना लोग आपको बुद्धू समझने लगते हैं और आपको प्रायोरिटी नहीं रखते, आपको एक सेकेंडरी रख लेते हैं लोग-बाग। ओके, तो आपको यही बोला जा रहा है, इस एनर्जी में रहना है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में। मतलब कुछ भी किसी से कोई, हाँ करिए, बट मतलब इमोशनली अटैच्ड रहिए, बट दिल और दिमाग पूरा चलाइए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप दिल ही दिल की इमोशनली कोई डिसीजन लें, नो। आपको इमोशनली कोई डिसीजन नहीं लेना है, आपको लॉजिक प्लस इमोशंस दोनों को मिलाकर आपको डिसीजन लेना है। ये डिसीजन किसी से भी किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, आपके रिलेशनशिप्स से रिलेटेड हो सकता है। तो आपको यही गाइडेंस दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। आपको अपने इमोशंस को साइड में रखना है, अपना लॉजिक यूज़ करें, ओके? तभी आप मतलब आपकी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। आप मतलब स्टेबल करियर, अथॉरिटेटिव जॉब, ये लग रहा है मुझे ना, एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन। आपकी जो हेल्थ है, उसके लिए पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है आपको, मतलब हेल्थ भी आपकी एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन में सही हो पाएगी। है, ओके? क्योंकि यहाँ पे 2-2 8 के कार्ड्स हैं ना, शनि के जब कार्ड्स आते हैं ज़्यादा, तो इसमें मुझे यही इंट्यूशन आता है कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए, सब कुछ डिसिप्लिन्ड, स्ट्रक्चर्ड, है ना? टाइम टू टाइम सब कुछ होना चाहिए, तभी आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, तब आप एक अथॉरिटेटिव प्लेस पर पहुँच पाएँगे। ओके, जब हम एक रूटीन सेट होता है ना, शनि लव्स रूटीन, ओके? डेली रूटीन। तो अगर शनि को खुश करना है आपको, तो आपको एक डिसिप्लिन्ड वे में रूटीन अपना बिल्ड करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, और देखिएगा वो आपको इस अथॉरिटेटिव प्लेस पर पहुँचाएगा। ये यूनिवर्स की तरफ से यही आ रही है, क्योंकि ये नई शुरुआत का है ना, तो ये नई शुरुआत तो दे रहे हैं, डिवाइन अपने हाथों से दे रहे हैं, बट वो तभी हो पाएगा कि जब आप आलस को त्यागेंगे, ओके? आलस को त्यागेंगे, और जब आप एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन फॉलो करेंगे, ये तभी हो पाएगा, है ना? क्योंकि आप बहुत अच्छा रहा, प्लीज़, थैंक यू सो मच माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। अच्छा, और क्या गाइडेंस है? थैंक यू सो मच माय डिवाइन एंजल यूनिवर्स। ओके, सी, किंग ऑफ कप्स ये आई हैं। अब इसमें इमोशनली स्टेबल, काइंड, अंडरस्टैंडिंग, इसमें मैं क्या बोलूँ, मतलब ये तो है कि हाँ, ये तो स्टेबल है ही। इसमें बोला जा रहा था कि आपको लॉजिक,
है ना? लॉजिक में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा इमोशंस को असाइड रखिए क्योंकि आप बहुत इमोशनल हैं ना, और फिर आपने शायद कर भी लिया, मतलब अपने आप को ना इमोशनली स्टेबल हैं। ओके, आप इस एनर्जी में अब आप लोगों की बातों में नहीं आते, जो कि मैं इस कार्ड से जो भी एनर्जी है, और ये यही है कि अब आप लोगों की बातों में नहीं आते हैं, जो कि आप पहले बड़े आसानी से आ जाते थे। ओके, आपको अब कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाता है। ओके, अब आपको कोई इतनी आसानी से नहीं कर पाता है। ओके, अन जो भी आपके पहले अनकंट्रोल्ड इमोशंस थे, अब वो कंट्रोल में आ रहे हैं। बोला भी जा रहा है कि अब इमोशंस, पता नहीं क्यों ये दोनों कार्ड्स में यही है कि आपको, आप बहुत, जो भी मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं कलेक्टिव्स, वो बहुत इमोशनल हैं, है ना? तो उनसे यही बोला जा रहा है कि ये इमोशंस अपना त्यागें, तभी आप एक अथॉरिटेटिव प्लेस ग्रैब करेंगे। ओके, इमोशंस में नहीं रहना है आपको। हाँ, लव एंड केयर तो करिए, बट स्टूपिड मत बनिए, है ना? कोई आपको बेवकूफ ना बना दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये है ना, ये आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, सबसे पहली तो आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि थिंक बिफोर टॉकिंग। ओके, थिंक बिफोर यू स्पीक। ओके, कई दफ़ा ये होता है कि हमारी, मतलब हम लोग, बहुत से लोग ऐसे होते हैं हम में से कि ना, मतलब बोलने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते, फिर बाद में हम रिग्रेट करते हैं, कि हमने ऐसा क्यों बोला। कई चीज़ें खराब हो जाती हैं, कई रिलेशंस हमारे खराब हो जाते हैं इस चीज़ से कि आपका इंटेंशन नहीं होता कुछ भी ऐसा बोलने का, पर ऐसा होता है कि कभी-कभी हम नहीं चाहते, पर नहीं चाहते हुए भी हम बहुत कुछ बोल जाते हैं, जो कि हम आपको बोला जा रहा है। ये गाइडेंस है यूनिवर्स की, ये 3-3 पोर्टल में, कि आपको बोलने से पहले सोचने की ज़रूरत है। एक एक्चुअली अब ये पता है, वक्री बुध भी चल रहा है। बुध इस टाइम वक्री भी है, चंद्र ग्रहण भी है, आपकी इमोशंस अभी बहुत ऊपर-नीचे हो रहे होंगे, किसी को बहुत रोने का मन कर रहा होगा, किसी को मतलब बहुत बहुत ही मतलब एंग्ज़ियस फ़ील कर रहे होंगे, है ना? क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा था, मतलब आज का 3-3 पोर्टल प्लस चंद्र ग्रहण। ओके, तो फिर वो यही है, आज आपके इमोशंस बहुत हाई हाई होंगे, तो आपसे बोला जा रहा है कि मतलब कम्युनिकेशन एकदम क्लियरली करें, आपको पर सोच समझ के करें, ताकि, क्योंकि ना आपकी चीज़ों को एक गलत वे में आप रिप्रेज़ेंट कर देंगे, क्योंकि अभी यही ऐसा टाइम चल रहा है कि आपका कम्युनिकेशन तरीका, आपका बात करने का तरीका अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोग आपकी बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं, भले ही आपके इंटेंशंस गलत ना हो, बट लोग निकाल सकते हैं इस चीज़ का गलत मतलब, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा चल रहा है ना? एक तो वक्री बुध चल रहा है, और चंद्र ग्रहण, फुल मून है, चंद्र ग्रहण है, तो फिर ये सब चीज़ें मतलब इकट्ठा हो चुकी है ना, तो ये वाला टाइम पीरियड बहुत ही आपको सँभल कर रहने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है कि कम्युनिकेशन पे ध्यान दें, और सोचें, फिर बोलें। ओके? और क्या मैं देख पा रही हूँ इसमें? और फाइनेंशियल एडवाइस भी लें। अगर अब जब भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, किसी भी इसमें ना, तो पहले आप एडवाइस लें, उसके बाद आगे इन्वेस्ट करें। है ना? अब ये थोड़ा-सा सोच समझ के फैसला लेने की ज़रूरत है आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हुँ। आपको थोड़ा-सा ना अभी आराम करने की ज़रूरत है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़ा-सा आराम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इस दौड़-धूप वाली ज़िंदगी में ना थोड़े-से अभी थक चुके हो। मतलब अभी ऐसे नहीं कि आप फिज़िकली आप वो हैं ड्रेन्ड, नो, आप इमोशनली ड्रेन्ड हैं इस टाइम, है ना? आप इमोशनली ड्रेन्ड हो चुके हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि रिवाइव योरसेल्फ, मतलब गेट सम मतलब रिसॉर्ट जाइए, स्पा जाइए, कुछ भी करिए, आप अपने आप को सही काम करिए। ओके,
थोड़ा आराम ठहराव की ज़रूरत है आपको। जब जब नेक्स्ट वॉर के लिए तैयार आप तभी हो पाएँगे, है ना? आगे जो भी ये करना है ना, यूनिवर्स बोल रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए आपको पहले थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है ना? ये मेरे को साफ-साफ दिख रहा है कि आपको बोला जा रहा है ना? आपकी जितनी भी टेंशन है ना, वो सब रिलीज़ हो जाएगी, आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको एक लाइक बैठकर सोचने की ज़रूरत है कि मुझे क्या करना है आगे या क्या नहीं करना है। कौन-सी रिलेशनशिप्स मुझे आगे बढ़ाने हैं और कौन से नहीं बढ़ाने हैं, या फिर एक होता है ना कि एनालिसिस आपकी लाइफ का अभी तक का जो भी आपने करा है, तो उसका एक एनालिसिस आपको करने की ज़रूरत है, और वो भी बहुत शांत शांत वे में। आपको अपना सारा जो भी स्ट्रेस है वो सब रिलीज़ करें, है ना? ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ करें, योगा करें, आपको ये करने की बहुत ज़रूरत है ना? आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। जो भी हैं, जो भी देख रहे हैं, आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं। देखिए, आप सोचते हैं, देखिए आप ये आप मतलब ठीक है, आपसे बोल भी दिया, है ना? डिवाइन ने, यूनिवर्स ने, आप आराम के मोड में आ भी गए, बट स्टिल किस पोस्चर में लेटे हैं आप देखिए। मतलब आराम भी कर भी नहीं पा रहे हो, कि ऐसा लग रहा है कि नहीं ये आराम नहीं है ये। देखिए इसके नीचे भी स्वॉर्ड रखी है ना? तैयार हैं, अभी भी दिमाग चल ही रहा है आपका। पर तो आपसे बोला जा रहा है, जो भी गाइडेंस आ रही है, जो भी मैं यूनिवर्स से मैं कर पा रही हूँ, कि वो यही चाहते हैं कि आप टोटल रेस्ट रेस्टिंग मोड में आ जाइए थोड़ी देर के लिए। तभी आप एक चार्ज्ड अप होंगे और आगे अपना मिशन पूरा कर पाएँगे। जो भी है आपकी लाइफ का पर्पस, या फिर अभी जो सोच रहे हैं इन दिनों आप। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। Spirit guides, thank you so much, ancestors. अगेन 8 एनर्जी 110%। आप लोगों में से सब बहुत से लोग होंगे जिनकी शनि की महादशा, अंतरदशा एंड वो चल रही है। सी, आपसे बोला जा रहा है कि आपकी जो भी आप जब ये आप कर लेंगे ना, ये मैंने बोला था ना कि आपको नेक्स्ट वॉर के लिए पहले अपने आप मतलब पहले आराम करने की जरूरत है, तो यही है वो। ओके, ये आप आराम करिए, क्योंकि नेक्स्ट वॉर इज दिस मेहनत। आपके पास आपके सामने यूनिवर्स बहुत सारी मेहनत ला रहे हैं, मतलब मेहनत, अ, मतलब आपको अपनी स्किल्स पर काम करना है, लाइक अ प्रो। आपको प्रो बनना है। आपकी कोई भी स्किल्स हैं, कुछ भी है ना, बिजनेस है, स्किल्स है, आपको ऐसे मेहनत करने की जरूरत है जिसने अपनी दुनियादारी भी छोड़ रखी है ना? आपको जो भी पैसे बनाने में, मटेरियल, जो भी मटेरियल गेन्स में, मटेरियल चीज़ों में आपको मटेरियल गेन्स करने के लिए, मटेरियल चीज़ों का सुख प्राप्त करने के लिए आपको इस तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। जब, है ना? जब भी आप आगे बढ़ पाएँगे। देखिए, इन इन लोगों ने, इनका कोई सोशल लाइफ नहीं है। ये देखिए, ये जो है ना, ये व्यक्ति, आपको क्या दिख रहा है इसमें? यही है ना कि देखिए इसको किसी से मतलब नहीं है, बस इसके दिमाग में पैसा ही चल रहा है। ओके, मटेरियल चीज़ें ही मतलब इसको करनी है। तो जब आपको अगर इफ यू वांट टू अटेन ऑल दिस ना, तो आपको हार्ड वर्क करना है, और जो भी स्किल है आपकी, वेदर यू आर इन अ जॉब, इन अ बिज़नेस, और मतलब और कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है ये, तो आपको उसमें प्रो होना है ना? बिल्कुल तभी देखिए इसके कपड़े भी कैसे पहन रखे हैं इसने ना, इसको सुध-बुध नहीं है। तो आपको इसी की तरह अपने काम पर फोकस, सी द फोकस, है ना? जैसे कि शनि माँगता है फोकस, स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ डूइंग वर्क एंड डिसिप्लिन, ये वही माँग रहा है। इतने सारे 8-8 के कार्ड्स आए हैं, तो मैं यही कहूँगी आपसे कि आप अपना 100% दीजिए, जो भी आपकी विशेज़ हैं, ओके? जो भी आपकी विशेज़ हैं, कुछ भी हो सकती हैं, मतलब करियर में हो सकती हैं, रिलेशनशिप्स में हो सकती हैं, अ, व्हाटएवर, मतलब जैसे आपसे रेज़ोनेट होता है, तो पर ये आपको उसमें 100% देना है, ओके?
डीप अटेंशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि शनि कुछ भी आसानी से नहीं देता है, बट देता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड फाउंड। ओके, अपने आप आए। सी, आप मतलब ये सब करेंगे ना, तो ये देखिए आप एम्परर की एनर्जी में आ जाएंगे। ओ माय गॉड, सी, आपको चाहते हैं ईश्वर। ये देखिए, पहले तो नई शुरुआत दी थी है ना डिवाइन ने आपको। ओके, एंड ये देखिए आपको बोला जा रहा है कि लॉजिक यूज करिए। आप फिर इमोशनली आप अपने आप को स्टेबल भी कर लिया आपने। आपको ये गाइडेंस दी जा रही थी कि थिंक बिफोर यू स्पीक। फिर ये रेस्ट एंड मेहनत, एंड मेहनत के बाद जो मैंने बोला था ना, जो शनि देता है तो वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है। आप ऐसे हो एम्परर, जो भी है ना, मतलब मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आप इस एनर्जी में आने के लिए तैयार हो जाए। मेजर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि ये मेजर, ओह माय गॉड थैंक यू सो मच, मतलब कि ये मेजर शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में। पहले अगर आप मतलब थोड़ी भी डाउटफुल थे, या आप जिस चीज के बारे में आप सोच रहे थे, तो स्ट्रेंथ, ये मेजर अरकाना कार्ड्स हैं, स्ट्रेंथ एंड एम्परर, राजाओं के राजा। ओके, ये मतलब सारे जेंडर्स के लिए है, ऐसे कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, ये देखिए, ये है एम्परर और स्ट्रेंथ। ये दोनों मेजर अरकाना जब आते हैं तो ये एक मतलब मेजर शिफ्ट होता है, क्योंकि ईश्वर आपसे इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हैं, शनिदेव क्यों मेहनत करवा रहे हैं इतनी, इसीलिए करवा रहे हैं कि आपको इस उपाधि तक पहुंचा पाए एम्परर एनर्जी में। ये एक मंगल का कार्ड है। ओके, ये एक मंगल की एनर्जी है, क्योंकि ये देखिए, क्योंकि ये हमेशा ही इज ऑलवेज रेडी फॉर वॉर, है ना। ये देखिए रेड रोब इसने पहन रखा है इन्होंने, और बुजुर्ग कम है, मतलब एक्सपीरियंस्ड हैं ये। आप भी इतने एक्सपीरियंस, आपने अपनी लाइफ में अभी तक इतने एक्सपीरियंसेस आपने झेल लिए हैं ना, या फिर ले लिए हैं, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, पर आपने बहुत एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं। जो लाइफ, जो ठोपर हैं, ठोपर खाते हैं, वो सीखते हैं, तो वो चीज़ हो गई है। आपने बहुत ऑब्स्टिकल्स झेले हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि ये शनि का वो लग रहा है ना, तो शनि कुछ भी आसानी से नहीं देता आपको। बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल, है ना, बहुत बैक स्टैबिंग और इन सब चीज़ों के बाद देता है। बट मेरे को ये आपकी एनर्जी में टोटल मतलब वो आ रहा है एकदम शिफ्ट, मेजर शिफ्ट इज कमिंग के। तो आपसे ये भी बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा हम्बल और हार्ड वर्क तो आप कर ही रहे हैं, प्लस प्लस थोड़ा सा स्टबर्ननेस है ना, जिद्दीपन नहीं करना है ना, थोड़ा सा जिदपन थोड़ा सा कम करना है। ओके, क्योंकि जिद्दी और थोड़े से अग्रेसिव, और उसमें ना एरोगेंस में इसीलिए आ गए हो, क्योंकि है ना, और डोमिनेटिंग स्वभाव भी आपका इसीलिए हो गया है शायद, कि क्योंकि आप खुद के दम पर बने हैं, आप खुद के दम पर आप यहाँ पहुंचे हैं, इस स्थिति में पहुंचे हैं। ओके, बट ये देखिए, ये आप हमेशा तैयार रहते हैं। ये बूट्स देखिए इनके, है ना, और ये इनका ये तख्त देखिए आप, हार्ड है, हार्ड अर्नड है आपका, मतलब इसीलिए आप में इतना वो है कि मतलब एक आप मतलब डोमिनेटिंग नेचर भी हो सकता है आपका, या फिर आप है ना ट्रेडिशंस को बहुत फॉलो करते हैं, है ना। तो आपसे ये भी बोला जा रहा है ना, थोड़े से फ्लेक्सिबल भी होइए। ओके, ये गाइडेंस भी, क्योंकि मुझे ये इंट्यूटिवली लग रहा है आपको अपनी ये जो जो भी आपने सफलताएं आप इस स्टेज तक पहुंचे हैं, है ना, तो ये इस पर घमंड ना करें। आई कैन लिसन दैट, घमंड नहीं करना है। और अपनी जो भी आपकी पावर्स हैं, देखिए अथॉरिटेटिव प्लेस पर है, ये राजाओं के राजा हैं, तो ये बहुत बड़ी पावर्स हैं, तो आपको उसको अब्यूज नहीं करना है, गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है। यही एक गाइडेंस आ रही है। लेट्स चेक और क्या बता रहे हैं। ये मेजर शिफ्ट आया है आपकी। ओके, ओके, सी, टू कार्ड्स, एंड ये दो दो कार्ड्स जो आए हैं वो टू के ही हैं। सी, ये आप अब ये पता नहीं क्यों मुझे हमेशा मतलब ये है कि यू नीड टू मैनेज ना, यू आर जगलिंग इन योर लाइफ, है ना। इसको ये कार्ड हमेशा जगलिंग का है, कि मतलब कुछ भी है, चाहे कुछ भी उसमें आप जगल कर रहे हैं, है ना। कोई भी लाइफ की सिचुएशन हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप में हो सकती है, और करियर में हो सकती है, बट ये मुझे ये भी एक एट का ही कार्ड लगता है। देखिए
इन्फिनिटी, सी 8 हो रहा है और आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। आपके 2 सोर्सेज़ ऑफ इनकम होंगे क्योंकि आप इस स्थिति में आ गए हो, तो छोटे-मोटे हस्ती नहीं बनेंगे आप। अगर अभी तक ये नहीं हुआ है तो फिर होगा, डेफ़िनिटली होगा। डू क्लेम दिस कार्ड, एम्परर कार्ड। आपके पास जब ये आएगा तो आपके पास जो मटेरियल गेन्स होंगे वो सँभाले नहीं सँभलेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे होंगे। देखिए, पीछे चाहे कैसी भी लहरें चल रही हैं, पीछे का वातावरण कैसा भी हो, सी यू कैन यू कैन वॉच द शिप्स। सी ये ओवरसीज दिखाती हैं, है ना? ये ओवरसीज मतलब आपका बिजनेस कुछ भी, मतलब कोई, मतलब जैसे आपसे रेजोनेट करे वो इंटरनेशनल लेवल पे होगा और आप अच्छे से संभाल लेंगे क्योंकि ये जजमेंट, एंजल गैब्रियल, आर्कएंजल गैब्रियल आपको जजमेंट दे रहे हैं, है ना? जो अभी तक जजमेंट इन द सेंस, अभी तक ये शनि का बहुत आ रहा था ना, 888 के कार्ड्स, और इसमें भी इनफैक्ट इन्फिनिटी कार्ड है और आपके 2 सोर्सेज ऑफ इनकम्स 110% होंगे, तो प्लीज डू क्लेम दिस कार्ड। आई डोंट वॉच दिस कार्ड एज अ जगलिंग और अ कंफ्यूजिंग कार्ड, बट आई वॉच इट एज अ 2 सोर्सेज ऑफ इनकम और 2 हर मतलब जो भी होंगे ना वो 2 होंगे, ओके? विद मतलब जैसे भी आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज डू क्लेम दिस, ओके? मून की एनर्जी है ये, है ना? 2 की एनर्जी हमेशा मून की होती है और आज फुल मून है, चंद्र ग्रहण है, ओके? और 3-3 पोर्टल भी है, तो आपको ये क्लेम करना है। 2 सोर्सेज ऑफ इनकम आ रही हैं आपकी पास क्योंकि आर्कएंजल गैब्रियल आपको मौका दे रहे हैं, दोबारा मौका दे रहे हैं, आपको जजमेंट दे रहे हैं, मतलब न्याय हो रहा है आपके साथ, जजमेंट पास हो रहा है कि दोबारा वन मोर चांस हैज बीन गिवन टू यू। आर्कएंजल गैब्रियल दे रहे हैं वन मोर चांस हैज गिवन टू यू क्योंकि ये मेजर अरकाना है, ओके? आपसे थोड़ा-सा ये भी बोला जा रहा है, चल ये दीज़ 2 आर द लास्ट कार्ड। ये बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा केयरफुल रहने की भी ज़रूरत है, आपके आस-पास लोग इस एनर्जी में हैं, इस एनर्जी में हैं, आपको मतलब बिट्रेयल भी हो सकता है, तो इसलिए आप थोड़ा-सा ध्यान रहें, बी केयरफुल, ध्यान रखें अपना। आपके आस-पास ऐसे लोग हैं जो जेलस कर रहे हैं क्योंकि जब आप ऐसी एनर्जी में आएँगे, 2 सोर्सेज़ ऑफ इनकम भी होंगे, जब वो लोग आपको देखेंगे कि आपकी मेहनत सफल हो रही है, आप एक राजाओं के राजा की एनर्जी में आ रहे हैं, तो आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, तो आपको बी केफ मतलब केयरफुल रहने के लिए बोला जा रहा है, ओके? बी केयरफुल। देखिए, ये किस तरीके से देख रहे हैं और मतलब ये चाहते हैं कि आपकी ज़मीन जायदाद, आई डोंट नो व्हाई ये वाला कार्ड मेरे को ऐसा लग रहा है, ज़मीन हड़पना चाहते हैं आपके आस-पास के लोग, तो प्लीज़ आप यू जस्ट वॉच आउट, ओके? क्योंकि बिट्रेयल आ रहा है आपके लिए। जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं तो ऐसे ना करें, आँख बंद कर आप भरोसा ना करें किसी पर भी, बोला जा रहा है, ओके? एंड दिस इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स, तो ये डिवाइन का हाथ है। अगेन 2-2 पेंटिकल्स आए हैं इस मतलब रीडिंग में, है ना? यूनिवर्स की गाइडेंस है, मतलब यूनिवर्स की जो एनर्जीज़ आपके लिए आ रही हैं, वो दे रहे हैं। देखिए, हाथ दे रहा है मतलब खुद ही, ये सन का कार्ड है, ओके? और ये सन का साल भी है। मेजर एनर्जी शिफ्ट, ओके? हो रहा है आपका और आपको दे रहे हैं, मतलब हाथों से दे रहे हैं आपको ईश्वर, शिव शक्ति, ओके? ये देखिए यहाँ पे कितनी अबंडेंस है, ये ग्रीनरी आपको एक नया पाथ वो दिखा रहे हैं और जो नया पाथ ऐसा जो आपको ऊँचाइयों तक ले जाएगा, ओके? जो आपको ऊँचाइयों तक ले जाने वाला है ये वाला पाथ। बॉटम एनर्जी, ओके। आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत सारे गिफ्ट्स दे रहे हैं इस, ये है मेजर शिफ्ट, ओके? वो बहुत खुश हैं आपसे, देखिए, और बहुत तेज़ी से दे रहे हैं, देखिए। बहुत तेज़ी से दे रहे हैं, ये देखिए, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ गिफ्ट्स आ रहे हैं एंसेस्टर्स की तरफ से क्योंकि वो आपसे बेहद खुश हैं, ओके? बहुत ज़्यादा खुश हैं आपसे, आपके एंसेस्टर्स इतने सारे गिफ्ट्स दे रहे हैं, एक बड़ा घर दिख रहा है मुझे और कार्स, बड़ा घर, है ना? अगर जो भी आपकी मनोकामनाएँ हैं ना, वो आपके लिए वो दे रहे हैं क्योंकि अगर अभी तक नहीं हुई हैं, अगर आपकी विश फुलफिलमेंट, तो आप इस एनर्जी के बाद तो यही है ना कि आप सब कुछ
फुलफिल कर पाएंगे, अपनी जो भी आपकी विशेस हैं, है ना, तो वो फुलफिल होंगी। ये कप्स की एनर्जी, आप इमोशनली आप बहुत शांति महसूस करने वाले हैं। ओके, और चलो लेट्स चेक। क्या बोल रहे हैं, ये देखिए क्या आ रहे हैं। कृष्ण जी, सी, प्लीज डू क्लेम दिस कार्ड। कृष्णा जी, परम पिता परमेश्वर श्री हरि विष्णु कृष्ण जी का कार्ड आया है। इनकी जो गाइडेंस है वो है डिवोशन। आपको सरेंडर करना है लॉर्ड कृष्ण पे, अपने भगवान कृष्ण जी पर आपको सरेंडर करना है। यही आपको बोला जा रहा है ब्रह्मांड द्वारा, है ना, जो रचेता है। ओके, सर्वाइवर, trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. आपको अपनी जो अंदर की जो भी आवाज आती है ना, वो कृष्ण जी दे रहे हैं। वो आपको गाइडेंस खुद ही दे रहे हैं आपको। ओके, आपको बोला जा रहा है, उस पे आपको ट्रस्ट करना है। और आपने जो अभी तक किया है ना, ये सब जितनी भी मेहनत कर ली है वो डायरेक्ट पहुंच गई उन तक। और वो आपको लगता होगा कि अभी मतलब कुछ मेरी ईश्वर सुन नहीं रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। वो एक एक वर्ड आपका सुनना है उन्होंने, और आपको एक बहुत ही ऊंचे स्थान पर बिठाया है। आपका एक एक वर्ड वो सुनते हैं। डायरेक्ट कनेक्शन है। ओके, डायरेक्ट कनेक्शन है उनका आपसे। आप प्लीज, और जो अंदर से जो भी आवाज आती है ना आपके लिए, जब भी अगर आप कंफ्यूजन में हैं और कोई आवाज आ रही है कि ना, नो नॉट दिस, आई शुड डू दिस, तो लिसन टू दैट इंट्यूशन, क्योंकि वो स्वयं श्री कृष्ण है। स्वयं श्री कृष्ण बोल रहे हैं आपसे। तो इस मैसेज, डू क्लेम दिस कार्ड प्लीज। इस कार्ड को आपको क्लेम करना ही है। ओके, वो आपसे कह रहे हैं, यू आर, वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। कृष्ण आपको बेहद प्यार करते हैं। प्लीज, आपको ये करना ही करना है। आपको कृष्ण जी को, माय गॉड, मतलब ये भगवान स्वयं आपके भक्त है, माय गॉड, है ना। आपको करना है, मतलब सारे आपके जो भी कमिटमेंट्स हैं और जो भी आपने अभी तक मनोकामनाएं करी हैं, जो भी मैनिफेस्ट किया है, आपको लग रहा होगा कि नहीं सुना है उन्होंने, बट आपका डिवोशन इतना आपका ऐसा डिवोशन देखकर वो मंत्रमुग्ध हो चुके हैं स्वयं कृष्ण भगवान जी, है ना। तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ, जिन जिन सच में जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं ना, उनके लिए ये निकल कर आए हैं मेरे कृष्ण जी। तो मैं बहुत खुश हूँ, आई डोंट नो व्हाई। तो प्लीज डू क्लेम दिस कार्ड, रियली। मतलब मेरा मन खुश हो गया आज ये रीडिंग, और इस नोट पर जो एंड हो रही है ना, मतलब मेरे कृष्ण भगवान जी के उस पर। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपके जो भी मैनिफेस्टेशन है ना, आपको लग रहा होगा कि आपकी प्रेयर्स सुनी जा भी रही हैं या नहीं जा रही हैं। तो आपसे बोला जा रहा है कि ये आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। और आपका मुंह से निकला हुआ एक एक वर्ड, मुंह से भी ना, आपने आपके थॉट में भी अगर आपने कुछ सोचा होगा ना, वो तक ये सुन रहे हैं और उसको पूरा कर रहे हैं। मतलब ये ब्रह्मांड है ना, वो प्रकृति बोल रहे हैं ना कि वो पूरी पूरी कायनात लग रही है उसको पूरा करने में। ओके, जिन लोगों की भी अभी तक अगर मैनिफेस्टेशन नहीं हुई है ना पूरी, वो बहुत जल्द होंगी। प्लीज, आपको इस कार्ड को क्लेम करना है। प्लीज, मैं प्लीज, आई एम प्लीजिंग यू ऑल, मेरे कृष्ण को करें। हम सबके कृष्ण हैं ये। प्लीज डू क्लेम दिस कार्ड। सो मैं ये कंक्लूड करूंगी अपनी रीडिंग इसी नोट पर, जो कि बहुत ही बेहतरीन था। मतलब मेरे कृष्ण, ये कृष्ण जी आए हैं, वो अपने आप को आपको वो गाइड करने के लिए स्वयं आए हैं। तो मैं और इससे बड़ी बात ही क्या करूं। और पता नहीं क्यों ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा था ये वाला डेक अपनी ओर। तो यही है कि आपको खुद पर भरोसा रखने की पूरी जरूरत है, और अपनी इंट्यूशन की सुने, डू मेडिटेशन। ओके, और थोड़ी मेहनत, क्योंकि शनि का वो चल रहा है ना, तो थोड़ी सी मेहनत भी करनी है। मतलब थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि शनि थोड़ी ज़्यादा मेहनत करवाते हैं। तो यही है आज का जो भी आ रहा है। तो सो आई कंक्लूड दिस। ओके, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल टैरोट बाय द धात्री 11, एंड
Stay blessed and stay grounded. Thank you. Thank you so much.